हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गांधारी, आज कर्ण का आत्मविश्वास दोपहर के सूर्य के समान प्रखर है। हाँ महाराज, अमोघ शक्ति नष्ट हो जाने के बाद भी वो अर्जुन से युद्ध करने को उत्सुक है। हाँ, ये देखकर मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया है, क्योंकि अंगराज कर्ण ही एक ऐसा महाविनाशक महाअस्त्र है जो मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के अस्त्र भंडार में शेष रह गया है और जो उसे विजय दिला सकता है। तुम कौनते हो? तुम पांडव हो और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। हे सूत पुत्र, क्या युद्ध भी करना भूल गए हो तुम? भीम भैया और कर्ण में युद्ध हो रहा है। हाँ मधुसूदन। पार्थ, भीम भैया बहुत बलशाली हैं, फिर भी कर्ण को परास्त करने के योग्य नहीं है। इससे पहले कि कर्ण भीम भैया पर कोई घातक प्रहार करने में सफल हो जाए, तुम चलकर कर्ण को युद्ध के लिए ललकारो और पांडवों को उनकी अंतिम विजय की ओर ले चलो। हाँ मधुसूदन, चलो, तुम मेरा रथ कर्ण की ओर ले चलो। गांधारी, आज कर्ण का आत्मविश्वास दोपहर के सूर्य के समान प्रखर है। हाँ महाराज, अमोघ शक्ति नष्ट हो जाने के बाद भी वो अर्जुन से युद्ध करने को उत्सुक है। हाँ, ये देखकर मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया है, क्योंकि अंगराज कर्ण ही एक ऐसा महाविनाशक महाअस्त्र है जो मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के अस्त्र भंडार में शेष रह गया है और जो उसे विजय दिला सकता है। रुक जाओ कर्ण। हे अंगराज, मेरा वध कर दो। नहीं वीर, नहीं। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है केवल इसलिए कि तुम अर्जुन तक मेरा संदेश पहुंचा सको कि कर्ण उसके साथ युद्ध के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ, चलो सारथी। केवल अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हो, मेरी नहीं। हे सूत पुत्र, तुम्हें केवल अर्जुन की ही प्रतीक्षा क्यों है? हाँ? तुम्हें तो नर्क में पहुंचाने के लिए मैं ही काफी हूं। हे राधेय, तुम ऐसे एकमात्र योद्धा हो जो पितामह भीष्म के सेनापति बन जाने के बाद अपने आप को अर्जुन के घातक बाणों से बचाने के लिए ही 10 दिन तक
तंबू में मुंह छुपाए बैठे थे, और अब एक वीर योद्धा का पोशाक पहनकर आए हो। गीदड़ शेर की खाल पहनकर शेर नहीं बनता। छोड़ दो ये नाटक। ये रंगभूमि नहीं, रणभूमि है, रणभूमि। यहां नाटक नहीं, युद्ध होता है, युद्ध। यदि तुम्हारे भुजाओं में बल है तो इस भीम के प्रहार को रोको। सावधान! तुम कौंतेय हो, तुम पांडव हो, और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। हे सूत पुत्र, क्या युद्ध भी करना भूल गए हो तुम? हे भीम, अपने आप को महाबली समझते हो तुम, परंतु तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति नहीं है जिसके प्रहार से मेरे पैर डगमगा जाएं। तुम अपना वार कर चुके, अब मेरे बाणों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ कुंती पुत्र। भीम भैया और कर्ण में युद्ध हो रहा है। हाँ मधुसूदन। पार्थ, भीम भैया बहुत बलशाली हैं, फिर भी कर्ण को परास्त करने के योग्य नहीं है। इससे पहले कि कर्ण भीम भैया पर कोई घातक प्रहार करने में सफल हो जाए, तुम चलकर कर्ण को युद्ध के लिए ललकारो और पांडवों को उनकी अंतिम विजय की ओर ले चलो। हाँ मधुसूदन, चलो, तुम मेरा रथ कर्ण की ओर ले चलो। लगता है भीम भैया संकट में है।
आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। देखा भांजे बुद्धि का शत्रु। अपने आप को महाबलवान समझने वाला भीम कर्ण के हाथों मरते मरते बच गया। सुन रही हो ना गांधारी? सुन रही हूं महाराज। कर्ण के हाथों आज भीम का वध होते होते रह गया। मेरे विचार से भीम के आवेश से कर्ण का ध्यान बट गया होगा और इसीलिए उसका निशाना छूट गया होगा। परंतु अर्जुन के साथ युद्ध करते समय कर्ण का निशाना चूकना नहीं चाहिए। भांजे, कहीं अर्जुन और अंगराज कर्ण आमने सामने तो नहीं आ गए हैं? महाराज, युद्ध का निर्णय कौरवों के पक्ष में होगा या पांडवों के? इसका निर्णय कर्ण और अर्जुन का ये युद्ध करेगा गांधारी। मामाश्री, आज युद्ध का निर्णय होकर ही रहेगा। हाँ भांजे हाँ। इसी दिन की तो मुझे प्रतीक्षा थी। कल कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था और आज वो अर्जुन का वध करेगा। अर्जुन का। बस युद्ध समाप्त हो गया।